जया बच्चन जी एक बार फिर चर्चा में हैं। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है उन्होंने जाने अनजाने में। एक शो के दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि जो सोसाइटीज़ इशू पे बेस्ड मूवीज़ बन रही है जैसे कि पैडमैन या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसको लेकर आपका क्या विचार है, तो उन्होंने मुद्दे पर बात करने की बजाय एकदम से बात ही पलट दी। और वो क्या सोच रही थी ये मैं जानती हूँ एक्चुअली। जब उनसे पूछा गया टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो टॉयलेट का नाम सुनते ही उन्होंने उसको पॉलिटिक्स से एसोसिएट कर दिया, क्योंकि टॉयलेट आप लोगों को भी मालूम है कि एक पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी मीडियम को यूज़ करके वोट बटोरती है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसा नाम है? ऐसे नाम की कोई भी मूवी बनेगी तो वो फ्लॉप ही रहेगी। उनका फोकस था टॉयलेट पे। वैसे बात तो सही है। जब आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि अक्षय कुमार स्टारर एक मूवी आ रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा, आप लोगों को भी डाउट रहा होगा ये कैसी मूवी होगी। यहाँ तक कि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो प्रेरणा अरोड़ा है, उनका भी ये कहना था कि हमने जब ये टाइटल डिसाइड किया था तो हम भी डाउटफुल थे कि कहीं ये टाइटल मूवी के सक्सेस में आड़े ना है, पर वी टुक द रिस्क एंड इट वेंट वेल, मूवी वॉज अ सक्सेस। बात यहाँ से शुरू हुई थी। अब ये बात एंकर संभाल नहीं पाए, सबसे बड़ी गलती एंकर की है। और जया बच्चन तो हमेशा फंस जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है। होता क्या है कि जब कोई इम्पेशेंट होता है ना, जिसमें पेशेंस की कमी होती है, एंगर इश्यूज़ होते हैं, इमेच्योर होता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे ही रहे होते हैं, बिसाइड्स मुंह फट होता है, दिल का साफ़ होता है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं और कहाँ अपनी भड़ास निकालनी है कहाँ नहीं निकालनी सोच नहीं पाते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है, बुरी है। आप देखिए ना, हर जगह उन्हें बुढ़ी पागल हो गई, बुढ़ी ये हो गई। अच्छा आप बताइए, हम लोगों की मदर की एज की है, हमारे मदर, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो दादा दादी है, वो भी ऐसी बातें करते हैं, है ना, कई बार कर देते हैं। अगर मैं अपनी दादी को कोई ऐसी मूवी आई है टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो वो भी ज़रूर ऐसे बोलेंगी कि ये क्या मूवी है, ये ऐसी मूवी तो फ्लॉप ही होगी। और जैसे ही मैंने ये टाइटल सुना तो मेरे दिमाग में भी यही आया था, ये कैसी मूवी है, इसको क्या देखना, ऐसे ही होगी, बेकार सी, फ्लॉप ही होगी। सबके साथ ऐसा होता है, जया जी के साथ नहीं हुआ। उधर एक सिमी चंदोक करके है जो यूट्यूबर, ये उज्जवल त्रिवेदी के शो में आती हैं। उन्होंने तो जब जया जी अंबानी की पार्टी में गई थी तो वहाँ पर उनका जो साड़ी का पल्लू था थोड़ा सा नीचे से सटक गया, इतना मजाक उड़ाया है उसने। आई मीन बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा दिया। मतलब एक रिस्पेक्ट भी होती है ना, एज के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए किसी को, पर वहाँ तो रिस्पेक्ट का नाम नहीं है। और आप सिमिल चंदोक की ड्रेसिंग सेंस देखिए, उसके तो इनर पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स नज़र आ रहे होते कई बार। तो ऐसी एंकर, और आई डोंट नो हु इज़ शी, बट ऐसे लोग दूसरों को कैसे बोल सकते हैं? आपने देखा होगा कि हम लोगों के टाइम पे जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा कितने सिंपल होते थे, पिन अप वगैरह कुछ नहीं करते थे साड़ीज़ पे, उनकी साड़ी खुद ही नीचे आती थी, कई बार पल्लू ऊपर करते थे, तो उस मोमेंट पे किसी ने पिक्चर क्लिक कर दी, शी वॉज फुली कवर्ड, कहीं से उनका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और एक बात बताऊं, शी इज़ वेरी होमली। उन्होंने अपने घर को जोड़ के रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ और अभी भी क्या क्या नहीं हो रहा। कितने बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। कभी आपने सुना कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हुई, रेखा की तरह? उन्होंने अमिताभ बच्चन को संभाल लिया, अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों को बड़ा करने में बिता दी। शी वॉज वेरी टैलेंटेड, आई टेल यू। पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने फैमिली पर ध्यान दिया। आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो? उनकी एक एज हो गई है, और एक एज के बाद जो आपके ट्रेड्स होते हैं ना, बेसिक ट्रेड्स, वो उभर कर बाहर आते हैं। वही हो रहा है उनके साथ। जैसे ही उन्होंने बोला टॉयलेट ऐसी नाम की मूवी मैं तो कभी ना देखूँ, अब देखिए जब भी टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम आएगा ना,
तो हमेशा ये कंट्रोवर्सी याद रहेगी। ये टॉयलेट का नाम उनके नाम के साथ जुड़ सा गया है, अफसोस की बात है।